हेलो फ्रेंड, हाय गाइस। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। कामना करते हैं आपकी जीवन मंगलमय हो और एग्ज़ाम की तैयारी आपकी अच्छी हो। चलिए, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस मस्ती क्लासेस में, जिसमें होती है सभी एग्ज़ाम की तैयारियां। तो चलिए, समय ना गंवाए हुए अपने क्लास की ओर चलते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सिख धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टीपू सुल्तान जैकोबियन क्लब का सदस्य था। टीपू सुल्तान जैकोबियन क्लब का सदस्य था। हैदर अली का जन्म बुद्दी कोटा कोलार में हुआ था। हैदर अली का जन्म बुद्दी कोटा कोलार में हुआ था। आज पूरब का साम्राज्य मेरे कदमों में पड़ा है। आज पूरब का साम्राज्य मेरे कदमों में पड़ा है। यह कथन किसका है? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड ब्लेजली ने कहा था। किसने कहा था? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड ब्लेजली ने कहा था। मोहम्मद शाह 1719 से 48 के कार्यकाल में स्वतंत्र राज्य अवध की स्थापना हुई थी। मोहम्मद शाह 1739 से 48 के कार्यकाल में स्वतंत्र राज्य अवध की स्थापना हुई थी। नादिर शाह के बुलाने पर स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक सादत खान ने आत्महत्या कर लिया था। नादिर शाह के बुलाने पर स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक सादत खान ने आत्महत्या कर लिया था। सादत खान ने बुरहानुन्मुल्क की उपाधि धारण किया था। सादत खान ने बुरहानुन्मुल्क की उपाधि धारण किया था। शुजाउद्दौला ने बक्सर के युद्ध में भाग लिया था। शुजाउद्दौला ने बक्सर के युद्ध में भाग लिया था। बक्सर का युद्ध 1764 में 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, जिसमें शुजाउद्दौला ने भाग लिया था। छोटा इमामबाड़ा 1838 में मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था। छोटा इमामबाड़ा 1838 में मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था। 18वीं शताब्दी में त्रावणकोर केरल स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1729 में राजा मार्तंड वर्मा ने किया था। 18वीं शताब्दी में त्रावणकोर केरल स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1729 में राजा मार्तंड वर्मा ने किया था। मार्तंड वर्मा के उत्तराधिकारी राम वर्मा के समय मार्तंड वर्मा के उत्तराधिकारी राम वर्मा के समय त्रावणकोर की राजधानी त्रिवेंद्र सांस्कृतिक विद्वानों का प्रसिद्ध केंद्र था। मार्तंड वर्मा के उत्तराधिकारी राम वर्मा के समय त्रावणकोर की राजधानी त्रिवेंद्र सांस्कृतिक विद्वानों का प्रसिद्ध केंद्र था। 18वीं शताब्दी में केरल में कथकली नृत्य का विकास हुआ था। 18वीं शताब्दी में केरल में कथकली नृत्य का विकास हुआ था। संपूर्ण भारत में एकमात्र केरल ही राज्य था जो इस राज्य में मातृसत्तात्मक समाज का प्रचलन था एवं सती प्रथा कभी भी लागू नहीं था। संपूर्ण भारत में एकमात्र केरल ही राज्य था जो इस राज्य में मातृसत्तात्मक समाज का प्रचलन था एवं सती प्रथा का कभी भी लागू नहीं था। मुगल शासक मोहम्मद शाह 1719 से 48 के दौरान बंगाल के प्रसिद्ध व्यापारी फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि प्रदान किया था। मीर जाफर को नवाब बनाया जाना बंगाल की प्रथम क्रांति कही गई थी, जबकि नवाब का पद त्याग देना बंगाल की दूसरी क्रांति 1760 कही जाती है। मीर जाफर को नवाब बनाया जाना बंगाल की प्रथम क्रांति कही गई थी और जबकि नवाब का पद त्याग देना बंगाल की दूसरी क्रांति 1760 में कही जाती है। अमीन चंद के द्वारा षड्यंत्र कारियों एवं अंग्रेजों के बीच
मध्यस्थता की गई थी। अमीनचंद के द्वारा षड्यंत्रकारियों एवं अंग्रेजों के बीच मध्यस्थता की गई थी, जिसका उद्देश्य सिराजुद्दौला को अपदस्थ करना था। सिराजुद्दौला को अपदस्थ करना था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का मीर जाफर था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का शासक मीर जाफर था। मीर कासिम के द्वारा नियुक्ति मेजर समरू नामक सेनापति का वास्तविक नाम वाल्टर री हार्ड था। मीर कासिम के द्वारा नियुक्ति मेजर समरू नामक सेनापति का वास्तविक नाम वाल्टर रीड हार्ड था। सरकारी अफसरों से मीर कासिम ने खिजरी नामक कर वसूला था। सरकारी अफसरों से मीर कासिम ने खिजरी नामक कर वसूला था। वर्ष 1765 में बंगाल में द्वैध शासन का स्थापित किया गया था। वर्ष 1765 में बंगाल में द्वैध शासन स्थापित किया गया था। 1770 में बंगाल में भयंकर दुर्भिक्ष की अवस्था पैदा हो गई। 1770 में बंगाल में भयंकर दुर्भिक्ष की अवस्था पैदा हो गई थी। बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लागू किया गया था। बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक-उद-दौला 1770 से 75 तक था। बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक-उद-दौला 1770 से 75 था। पर्सिवल स्पीयर महोदय के द्वारा बंगाल के द्वैध शासन को खुली एवं बेशर्म लूट की संज्ञा दी गई थी। पर्सिवल स्पीयर महोदय के द्वारा बंगाल के द्वैध शासन को खुली एवं बेशर्म लूट की संज्ञा दी गई थी। श्वेत विद्रोह के समय में हुआ था। बंधुआ मजदूर परंपरा को सांगडी प्रथा कहते थे। बंधुआ मजदूर परंपरा को सांगडी प्रथा कहते हैं। धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानित भूमि भी मदद ए मास जो भूमि कर से मुक्त होती थी। धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानित भूमि भी मदद ए मास जो भूमि कर से मुक्त होती थी। पंजाब के राजा दिलीप सिंह का निधन 23 अक्टूबर 1293 को पेरिस में हुआ था। पंजाब के राजा दिलीप सिंह का निधन 23 अक्टूबर 1293 को पेरिस में हुआ था। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें कि जिससे मेरा मनोबल बढ़े। मैं ऐसी ही एजुकेशन वीडियो बनाऊँ आपके पास पहुँचे, जिससे आपकी तैयारी मजबूत हो। धन्यवाद दोस्तों।